नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पेपरस्टोन यूके फॉरेक्स ब्रोकर को मेटाट्रेडर 5 के माध्यम से गो चार्टिंग के साथ जोड़ें और चार्ट्स पर ट्रेड करें। तो अगर आप गो चार्टिंग को दाईं ओर विजिट बार में देखें तो हमारे पास यहाँ एक ब्रोकर सेक्शन है, तो इस पर क्लिक करें। अब आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ऐप स्टोर पर जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास भारत, अमेरिका और क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए विभिन्न ब्रोकर हैं। तो आप या तो पेपरस्टोन यूके चुन सकते हैं या आप मेटा ट्रेडर 5 भी चुन सकते हैं। तो मैं आपको दोनों विकल्प दिखाता हूँ। तो आपको आईडी और टूस पासवर्ड, सर्वर, आईपी, पोर्ट या सर्वर नाम का विकल्प मिल रहा है। इसी तरह अगर आप मेटा ट्रेडर पर भी क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ भी वही विकल्प मिलेंगे। आपको खाता, आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लेकिन अगर आप सर्वर, आईपी और पोर्ट दर्ज करना चाहते हैं तो आप ये दो विवरण दर्ज कर सकते हैं, या आप बस सर्वर का नाम दर्ज कर सकते हैं, तो वह भी काम करेगा। और फिर आप चुन सकते हैं कि ये मेटा ट्रेडर 5 है या MT4, तो आप बस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आइए समझते हैं कि हम पेपरस्टोन से एपीआई कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम गो चार्टिंग पे कनेक्ट करेंगे और कुछ लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं एक डेमो खाता के लिए प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। अगर आप एक वास्तविक खाता चाहते हैं तो आप हमेशा उसे खोल सकते हैं, इसीलिए मैंने पेपरस्टोन के साथ डेमो खाता खोजा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपके पास खाता नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से खाता है तो आप बस लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं गूगल के माध्यम से लॉगिन करूंगा। अब अगर आप मेरा खाता देखें, मैंने पहले ही MT5 पर एक डेमो खाता बना लिया है। अब अगर आप एक और डेमो खाता बनाना चाहते हैं तो आप इस ऐड अ ट्रेडिंग अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप प्लेटफॉर्म का चयन कर सकें। तो चूंकि मेरे पास पहले से ही मेटा ट्रेडर 5 के साथ एक खाता है, आप वह विकल्प नहीं देख सकते। तो अगर आपने कोई खाता नहीं बनाया है तो आप यहाँ मेटा ट्रेडर 5 विकल्प देखेंगे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का चयन करें। आप खाता प्रकार का चयन कर सकते हैं, आप इसे कुछ नाम दे सकते हैं, डेमो, पैसे और मुद्रा प्रकार। और अगर आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये खाता अब बनाया जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरे डेमो खाते का विवरण है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सर्वर का नाम देखते हैं तो उन्होंने इसे बस पेपरस्टोन स्टोन डेमो लिखा है, लेकिन मैंने देखा कि ये सर्वर नाम काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने पेपरस्टोन स्टोन और डेमो के बीच एक हाइफन डाला तो ये खाता काम करने लगा। तो सुनिश्चित करें कि अगर आपका खाता कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप हाइफन के साथ भी प्रयास करें। अब चलिए इन विवरणों को गो चैंटिंग पर डालने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने यहाँ विवरण भर दिए हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें इन दोनों के बीच एक हाइफन डालना होगा। मैं सहमत हूँ, कनेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि ब्रोकर कनेक्ट हो गया है। अब आइए कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं। हमारे पास यह खरीद और बेचने की विंडो है। तो उदाहरण के लिए मैं 0.01 लॉट खरीदना चाहता हूँ और मैं बाजार आदेश देना चाहता हूँ। तो बस इस खरीद बटन पर दबाएं और आपका आदेश दे दिया जाएगा। अब अगर आप नीचे के खाते के सेक्शन में जाइए तो आपके आदेश का विवरण यहाँ होगा। ये आपके ट्रेड्स हैं, आपकी पोजीशन, आपका बैलेंस सही है, तो आप यहाँ से सभी विवरणों तक पहुँच सकते हैं। अब पेपरस्टोन स्टोन के साथ ट्रेड करने के लिए आप कौन सा प्रतीक चुनना चाहते हैं, ये कैसे चुनें? तो सुनिश्चित करें कि आप वह प्रतीक चुनें जो पेपरस्टोन ब्रोकर से हो। तो बस अगर हम यहाँ यूरो USD दर्ज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस प्रतीक के लिए विभिन्न ब्रोकर हैं। तो आपको पेपरस्टोन यूके का चयन करना होगा, क्योंकि आप पेपरस्टोन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग के अन्य विकल्प भी हैं। तो हमारे पास यह वन क्लिक ट्रेड मोड है, जहां आप आसानी से जाकर बाजार आदेश खरीद सकते हैं। फिर आप बस राइट क्लिक करके ट्रेड्स भी कर सकते हैं। यहाँ एक प्लस बटन है, बस इस पर क्लिक करें और आपको बाय लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट का विकल्प मिलेगा। और अगर आप अब LDP के ऊपर अपना कर्सर ले जा रहे हैं तो आपको मिलेगा सेल लिमिट, बाय स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट। तो ये विकल्प आपके मूल्य और कर्सर की स्थिति के आधार पर स्वचालित रूप से बदल जाएंगे। आप अपने को बंद कर सकते हैं।
अब चलिए यहाँ एक लिमिट ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे खींच सकते हैं, इसे संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ हमें संशोधन विकल्प मिलता है और क्रम संशोधित हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। यदि आप नहीं चाहते कि यह ट्रेडिंग विंडो बार बार आए, आप बस इसे खींचना चाहते हैं और क्रम को संशोधित होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाएं और यहाँ हमारे पास ट्रेडिंग सेटिंग्स हैं। तो हमारे पास यह त्वरित व्यापार मोड है, यदि आप इसे चालू करते हैं। और अब यदि आप इसे खींचते हैं तो क्रम बिना नई विंडो खोले ही संशोधित हो रहा है। आइए ट्रेडिंग सेटिंग्स में अन्य विकल्पों को भी समझने की कोशिश करें। तो ये कुछ अधिसूचना प्रणालियां हैं, जैसे आप चार्ट पर निष्पादन देख सकते हैं, बीप्स और स्थितियां। आप अपने चार्ट के लाभ और हानि के प्रारूप को सेट कर सकते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रारूप, टिक या प्रतिशत के आधार पर। अब यदि आप आदेश देखना चाहते हैं, बाईं ओर या दाईं ओर सही है, तो आप इसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि यह दाईं ओर दिखे, तो अब यह मुझे यहाँ दाईं ओर दिखा रहा है। और आप आदेश रेखा शैली भी चुन सकते हैं। मैंने पहले ही त्वरित व्यापार मोड के बारे में समझाया है। अब यहाँ यू अपने डिफ़ॉल्ट आकार सेट कर सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट लॉट्स। अब मैं एसएल स्प्रेड और लक्ष्य मूल्य स्प्रेड के बारे में बात करता हूँ, फिर हम ट्रिगर स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। तो कि एसएल स्प्रेड और लक्ष्य मूल्य स्प्रेड तब उपयोगी होता है जब आप एक ब्रैकेट ऑन ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप इसे चालू कर सकते हैं इफ, और आप इसे मूल्य ऑफसेट टिक या प्रतिशत के आधार पर चुन सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और लक्ष्य मूल्य ऑन ऑर्डर एक ही समय पर जाएगा और ट्रिगर स्प्रेड। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर के मामले में हमारे पास दो प्रकार के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। एक है मार्केट स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और दूसरा है लिमिट स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर। तो जब आप लिमिट स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगा रहे होते हैं, यह स्टॉप लिमिट ऑन ऑर्डर के मामले में ट्रिगर मूल्य और लिमिट मूल्य के बीच का स्प्रेड सेट करेगा। अब चलिए कुछ ब्रैकेट ऑन ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑन ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हम इस ई सेल स्प्रेड एंड टारगेट प्राइस स्प्रेड को चालू करेंगे। आइए इसे 8% रखने की कोशिश करते हैं, और यह भी 1%। अब यदि आप खरीद विंडो दबाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पहले से भरा हुआ है। खरीद पर दबाएं और आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस पहले से भरा हुआ है। आप स्टॉप लॉस को व्यक्तिगत रूप से भी संशोधित कर सकते हैं। और टारगेट प्राइस, तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस बदलना चाहता हूं तो मैं इसे बस खींच सकता हूं और यह संशोधित हो जाता है। उसी समय मैं टारगेट प्राइस को भी संशोधित कर सकता हूं। मैं इस मात्रा को भी बदल सकता हूं, इसलिए अगर मैं लॉट्स की संख्या बदलना चाहता हूं, मैं बस इस 0.01 पर दबाऊंगा और अब मैं मात्रा भी बदल सकता हूं। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में था। अब आइए स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ट्रिगर स्प्रेड सेट करें। हम स्टॉप के लिए 10 टिक साइज की संख्या चुन रहे हैं, लिमिट ऑर्डर। और अब अगर आप सेल बटन दबाते हैं और स्टॉप लिमिट पर जाते हैं, अब आप देखेंगे कि 10 टिक पहले से ही लिमिट प्राइस और स्टॉप प्राइस से समायोजित हैं, इसलिए आपको उन्हें अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर आप बस इस बटन को दबा सकते हैं ताकि आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर नहीं चाहते हैं तो आप बस स्टॉप ऑर्डर्स दबा सकते हैं। तो ये एक मार्केट स्टॉप ऑर्डर्स के रूप में निष्पादित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपको समझा सका कि आप पेपरस्टोन यूके में एपीआई कैसे बना सकते हैं, कैसे उन्हें मेटाट्रेडर 5 के माध्यम से गो चार्टिंग से जोड़ सकते हैं, और कैसे आप चार्ट्स पर ऑर्डर लगाने के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।